पहले से ही एक ही तरीका वही है, एक ही तरीका है, वही है कि सब मन भाव से जो है प्रभु का नाम जाप करें। हाँ, जो उससे जो कुछ भी कर सकते हो। जी जी दोस्तों, वृंदावन की धरती से एक बार फिर मैं आप सबको महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। हमारे साथ में महान संत हैं और आज मैं तमाम बार मैंने संतों के बारे में और संतों के जीवन के बारे में आप सबको बताया, लेकिन आज मैं एक ऐसा सवाल प्रश्न करने जा रहा हूं जो हमारे और आप सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जो देश में पूरी तरह से महामारी फैली हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, उसका संतों के पास क्या निवारण है, संतों के पास क्या रास्ता है? क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर सारे के सारे अब फेल हो चुके हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है और पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। तो महाराज जी से इसका रास्ता पूछेंगे कि आखिर इसका रास्ता क्या है और कैसे विश्व में, भारत में शांति आएगी। दोस्तों, मैं महाराज जी से बात करूंगा। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। महाराज जी, वृंदावन कुंभ में मैंने बहुत संतों से के दर्शन किए और संतों की वाणी मैंने लोगों तक पहुंचाई, लेकिन आज जो है समसामयिक सवाल मेरा ये है कि जो विश्व में या भारत में जो महामारी आई है और जिससे अशांति फैली हुई है, उसका रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता एक ही है, जो कोई दावा से इसको काम नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिएगा, पहले तो बहुत महामारी आया है, जैसे टाइफाइड आया है, मलेरिया आया है, बसंत रोग भी आया था, तो वो जैसे अभी भी चल रहा है, ये भी चलते रहेगा। इसका दावा एक ही है, जो तुम्हारा हमारा प्रभु जी को साथ, प्रभु जी का भाव भक्ति से बात करना, प्रभु जी को साथ चलना, प्रभु जी को विश्वास करना, है ना, वो कुछ भी कर सकते, नहीं तो तुम्हारा हमारा बस का नहीं है। तो प्रभु जी सब भाव तो कर ही रहे हैं, मंदिरों में पूजन कर रहे हैं और घरों में आराधना कर रहे हैं, सब लोग ध्यान में तो लगे हुए हैं। देखो, ध्यान ऐसे नहीं किया गया जी। पूजा पाठ तो हर रोज आदमी लोग करते रहते, पापा मम्मी को पैर छूते रहते, तो भी ये मकसद पूरा नहीं होते, काम पूरा नहीं होते। क्यों? मैं तो कहते ही रहते, जो आदमी लोग कहते क्या, जो पापा मम्मी से बड़ा देवता कोई नहीं है, तो भी मैं तो हर दिन पैर छू के रहते, उसी के पास आशीर्वाद भी लेते, तो भी काम पूरा नहीं होते। क्यों नहीं होते जी? यही सवाल है ना जी। तो जैसे कहा गया, त्रिगुण हमारा अंदर है, पंचो आत्मा हमारा अंदर है, 10 इंद्रियों भी हमारा अंदर है, ये लेके मैं हूँ। तो जैसे कोई महात्मा ने, हमारा बंगाल का कोई महात्मा ने, एक महात्मा ने कहा था, ये एक बार हरि बोलने से जो तो पाप हरे, कोई जीव को शब्द है ही नहीं जो इतना पाप करे। तो उन्होंने दूसरा बार कहा था, ये हरि नाम लेने से पाप खो जाए, कौन भंड कह दिया, मगर कौन पागल नहीं कह दिया। ये दोनों बात एक आदमी ने कहा। क्यों कहा था? इसका अर्थ क्या है? मैं नहीं हूँ, मैं, मेरा अंदर जितना आदमी है इसी को बोलना पड़ती। तो मैं बैठ गया, माला जपने के लिए बैठ गया, ध्यान करने के लिए बैठ गया, तो उसी टाइम क्या होते, मेरा जो दूसरा अंतरात्मा तो भजन करने लग गया। दूसरा जो आत्मा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, जो षड रिपु है, इन्होंने क्या करते, उन्होंने भटकते रहते। इसलिए जिंदगी भर बैठ बैठ के भजन करोगे तो भी काम पूरा नहीं होगा। जैसे ये बार बार कहने से क्या होते, ये जो षड रिपु है, 10 इंद्रिय है, 18 मोह काम है, ये सब पूरा एक साथ मौनमुखी होकर एक बार कहना पड़ेगा, तब तुम्हारा मकसद पूरा होगा। तो यानी हमारी जो शक्तियाँ, हमारी जो मन के भाव हैं, वो एक साथ नहीं लग रहे हैं, इसको करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? जैसे देखो, आप बीमारी आने लगा, होने लगा, आदमी डरने लगा, तो ये बढ़ते बढ़ते इतना दूर तक पहुंच जाएगा। जैसे मान लो, मैं कह रहा हूँ, कोई आदमी लिख के भी रख सकते हैं, जे 23 से 25 तक, 23 से 25 तक, अब तो जो चल रहा है यही से चलेगा, 22 तक तो ऐसे ही चलेगा, 23 से 25 तक, ये 2 साल, मगर 2 साल 23-24, ये 2 साल इतना महामारी चलेगा, मगर आदमी डरेगा, रोने लगेगा। तो ये कहने से पहले मैं एक ही बात कहूँ, ये विश्व संसार, ये विश्व संसार मेरा गृहस्थी है जी। मैं गृहस्थी अभी भी छोड़ा नहीं, मैं गृहस्थी पे हूँ विश्व संसार में। ये गोटा भारतवर्ष में नहीं है, गोटा विश्व में है।
तो गोटा विश्व संसार मेरा है। मैं तो हर आदमी को यही कहूँगा और ऐसे ही हाथ जोड़ूंगा, मैं पैर छूंगा। क्यों? जो हर आदमी मिला बैठ करके भाव भक्ति से माता पिता को नमन करने का बाद भक्ति भाव लेकर बैठ के प्रभु जी का पास मांगो जे ये महाबीमारी से मुक्ति हो जाए, मेरा को भी मुक्ति हो जाए, ये महामारी से मैं बात जाऊँ, मैं सही सलामत से चलूँ, मैं भालो हो जाऊँ, मैं प्यार से चलूँ, किसी के साथ कोई दुश्मनी ना रह जाए, यही से चलते रहूँ। ऐसे प्रभु जी के पास सवाई एक साथ सब आदमी मिलकर, गरीब धनी मिलकर, सब आदमी एक साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। अच्छा, तो ये सभी एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तभी ये बीमारी खत्म हो सकते, नहीं तो जी नहीं। महाराज जी बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक लगे हुए हैं, नहीं वो भी मानते हैं प्रभु जी को, वो भी मानते, डॉक्टर और वैज्ञानिक भी वो भी मानते हैं प्रभु जी को। नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिक तो नहीं मानते। कौन कह दिया? नहीं नहीं नहीं, तो भगवान ईश्वर नहीं। देखिए डॉक्टर साहब ने जिस टाइम ऑपरेशन करने जाएगा ना जी, उसी टाइम ऐसे करते हो करके तब, हाँ क्यों नहीं, मैंने बहुत देखा, क्योंकि आपका तो पता है मैं किसी टाइम डॉक्टर था जी, है ना जी, मेरे को मालूम है। हाँ तो नहीं, बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर वो मानते हैं, मानते बहुत मानते। हाँ उन्हें भी पता दूसरा तरीका से मानते, वो भगवान नाम से नहीं मानते। कहते जे मनुष्य जो है वो कुछ ना कुछ उसी का ऊपर कुछ ना कुछ है जो मनुष्य नहीं कर पाते। तो मैं भी मनुष्य हूँ, वो कहते मैं भी मनुष्य हूँ। हाँ, तो जैसे महाराज जी आपने बताया 2025 तक ये बीमारी रहेगी। हाँ, ये कैसे आप बता रहे हैं? इससे ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा हो जाए। हाँ महाराज जी, अगर इससे ज्यादा हुआ तो त्राही मच जाएगी, हाँ, हाँ, जो है हाहाकार मच जाएगा। ये नहीं होगा तो आदमी सुधरेगा नहीं, मेरा कहने से सुधरेगा नहीं, तो पहले सुधर जाते, यही बात है। अच्छा, आदमी सुधर नहीं रहा था? नहीं सुधर नहीं रहा, इसलिए तो यही हो रहा है जी। हाँ, नहीं तो आदमी कैसे नहीं सुधर रहा महाराज जी? क्या आदमी में कुविचार आते जा रहे हैं? अब ये कहूँगा तो कोई आदमी दुखी भी हो सकते, जैसे ये लॉकडाउन का बार में बंद कर दिया जी। ये बंद करने से तुम्हारा क्या होती जी? बंद करने से ये बीमारी नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी ना, कभी नहीं से रुकेगी नहीं, कभी नहीं। ये बंद करने से क्या होगा? तुम अंदर रहोगे, अंदर तुम्हारा वायु प्रवेश नहीं करते, वायु का अंदर जीवाणु चलते, वायु नहीं जाते, अंदर जाते ना। अच्छा, ऑक्सीजन लेना पड़ते है ना, और तो ऑक्सीजन का अंदर घुस गया तो जी, मैं अंदर बैठ गया तो भी तो, मगर यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या हो सकते, जो थोड़ा बहुत कम हो सकते जी, कम हो सकता, कम हो सकते, मगर इसको रोक नहीं पाओ। लॉकडाउन कोई रास्ता नहीं है बंद करने का ना, कि मतलब बीमारी का? ना 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 ना, कभी नहीं, कभी नहीं। लॉकडाउन से कोई वो रास्ता नहीं निकलेगा, ना 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 ना, कोई रास्ता नहीं निकलेगा, मगर थोड़ा बहुत कम हो सकते, लेकिन एकदम नहीं रुकेगा ना, कभी नहीं। तो एक मतलब रुकने का एक ही तरीका है, हर आदमी मिलकर प्रभु जी का साधन भजन करना, हर आदमी मिलकर एक मन होना चाहिए सबको, तब रुक सकते, नहीं तो नहीं जी। हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन मुसलमान सब जाति धर्म निर्विशेष से जो जिसको प्रभु जो है उसी को भजन करना है। तो महाराज जी ये एक मन होगा कैसे? सबसे बड़ी समस्या तो यही हो नहीं रहा है, बोलने से तो नहीं होते, मगर इसीलिए तो ज्यादा बढ़ रहा है, बढ़ते चलेगा, इतना चलेगा। देखो एक तुम शमशान में ले जाओगे, फिर गांव चला जाओगे, देखो 2 पड़ा हुआ है, ऐसा हो जाएगा। मैं तो यही कह रहा हूँ, जो 25 साल तक ऐसा हो जाएगा, उसी का बाद आदमी सुधर जाएगा। उसी टाइम भाव भक्ति ऐसा होगा, किसी के पास तलवार नहीं रहेगा, किसी के पास दूसरा चीज नहीं रहेगा, गंदा चीज नहीं रहेगा। कोई मंदिर पे बैठ गया, कोई मस्जिद पे बैठ गया, कोई यीशु जी का गिरजा पे बैठ गया, ऐसे जो जहाँ पे जो मानते ऐसे बैठ जाएगा। ऐसा दिन आने वाला है, ऐसा दिन आने वाला, ज्यादा देर नहीं लगेगा, 2 साल से 3 साल का अंदर ऐसे हो जाएगा, तो अब इसको सुधारेगा। इससे पहले जो जाने वाला है चला जाएगा, रुकने वाला कोई नहीं है, मेरा बस का भी नहीं, किसी को बस का नहीं है, किसी को बस का नहीं है, नहीं। जो चाहे मतलब अपना मन से नहीं शुद्धोगे तो जी नहीं हो, ये बीमारी नहीं आने वाली। तो महाराज जी ये कैसे साधना से किससे पता चल गया आपको कि ये इस तरह की बीमारी जो है इस भाव से आई है? देखिए जैसे मान लीजिएगा, मैंने 2 मिनट पहले कहा था, जो आप मान लो वायु चल रहा पूरब से जी, तो पूरब से जिस टाइम वायु चलते, जो आदमी बुढ़ा आदमी है वो सोच लिया जो पूरब चल रहा है, अब तो बादल आने वाला है जी। जैसे पता चलते जो पूरब चलने से बादल आते,
उत्तर हवा निकालने से ठंडी आती, ये तो हर आदमी का ही मालूम है, ठीक है ना। वैसे एक तरीका होते, वो तरीका से पता लग जाता आदमी को क्या होने वाला है। तो यानी फिर 2025 तक तो पूरी धरती पे हर तरफ हाहाकार होगा। मान हर तरफ लीजिएगा जो मान लीजिएगा आप ज्यादा ज्यादा 40% चला जाएगा, 40%, हाँ 60% रह जाएगा, 60% रह जाएगा। जाएगा। तो ये ये क्यों आने वाला, मतलब क्यों आखिर किस देखिए लिए आप इससे ज्यादा कहूंगा तो जी। मैं भी पकड़ सकते हूँ, कोई जी। आदमी पकड़ के भी ले सकते हैं, जो तुम कैसे कह दिया, जी। इससे आगे मैं हाँ, बढ़ना नहीं चाहता। हाँ, तो ये कैसे कह दिया, मतलब रिसर्च कैसे किया आपने, क्या साधना की, तपस्या की, क्या की, है तो- कैसे कर दिया है तो मतलब अपने मन से आपने कह नहीं दिया? नहीं मन से नहीं। कहने से थोड़ी होते, तो फिर मगर कहाँ से कह कुछ दिया? ना कुछ तो सिम्टम आते। नहीं तो महाराज जी ये फिर अस्पताल जो है बनाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, तमाम साधन किए जा रहे हैं, तो क्या बेकार हो जाएंगे? नहीं ये नहीं लोग नहीं, कहेंगे। वो तो बेकार नहीं है, रुकेगा नहीं, काम हो सकते। इसे- मैंने तो पहले ही कह दिया, लॉकडाउन जैसे लॉकडाउन कर लिया, इसमें क्या होते, रुकने से आदमी चलना फिरना कम होगा, ठीक है ना। एक दूसरा का साथ मिल नहीं पाएगा, इसमें कम होगा, मगर तो बीमारी रुकेगा नहीं, बीमारी नहीं ना ना रुकेगी। ना ना ना। तो महाराज जी ये तो पूरी धरती पे अस्थिरता फैल जाएगी, मतलब पूरी अभी पड़ा हुआ है। डिसबैलेंस हो जाएगी। हाँ, आज तो हालात ये हैं कि लोग बस डरे हैं, सहमे हैं। इसी का एक ही दावा है, प्रभु जी को पास प्रभु जी क्षमा के पास मांगना, बस क्षमा मांगना, हाँ। कि हमने जो गलतियां की हैं, बस बस जो- जो पहले से ही एक ही तरीका वही है, एक ही तरीका है वही है। कि अब मन भाव से जो है प्रभु का नाम जाप करें, हाँ, जो उससे जो है कुछ भी कर सकते हो। जी जी जी। तो महाराज जी अगर ये बात है तो ये बात मोदी जी को क्यों नहीं बताते? मोदी जी से बताइए, प्रभु का नाम जाप कराएंगे और ये बीमारी ठीक हो जाएगी। देखिए बात यही है, मोदी जी भी तो दिमागी आदमी है, बहुत बड़ा आदमी जी है ना, जी बहुत बड़ा आदमी है, बहुत उसका अंतर भी बहुत है, वो भी कोशिश कर रहा है जी ना। तो तरीका उसी के पास भी आ जाएगा, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ तो आप किसी को कहोगे, कोई पे दोगे, ऐसे करते करते उसी के पास भी चला जाएगा, इनके पास तक भी जाएगा। जाएगा क्यों नहीं जी जाएगा। बात जैसे हवा चलते नहीं तो चलते- कोई पत्र लिख दीजिए ना आप, प्रधानमंत्री के नाम जो है पत्र लिख दीजिए कि ये बीमारी जो है नाम जाप से, प्रभु के नाम जाप से ठीक होगी, और मोदी जी पूरे देश भर को अलाउ कर दीजिए। नहीं। तो लोक कल्याण के लिए ये कर दीजिए ना, अलाउ कर दीजिए, लोक कल्याण के लिए थोड़ा सा वो कर दीजिए, ठीक, मदद कर दोबारा दीजिए। कोशिश करूंगा, जी। दोबारा कोशिश करूंगा। दोबारा कोशिश करेंगे। हाँ, क्यों नहीं? लोक कल्याण के देखते, लिए, मैं भी तो देखते रहते, सुनते रहते, किसी जी। टाइम कोशिश करूंगा, कि लोक कल्याण के लिए कम से कम जो है ठीक, करूंगा, ये क्यों नहीं? हाँ, रुक जाए करना। बीमारी। हाँ ठीक, जी 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 तो ऐसे करना है, जी 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 करूंगा भी। रुकेगा। हाँ तो दोस्तों अभी आप महाराज जी को सुन रहे थे, महाराज जी ने जो भविष्यवाणी की है कि 2025 तक ये बीमारी रहेगी, महाराज जी का दावा है। महाराज जी ने बताया है चाहे ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, चाहे बड़े बड़े संसाधन आप जुटाइए, लेकिन अभी नहीं रुकने वाली है। और यहाँ तक चेतावनी दी है कि धरती पर हाहाकार भी मचेगा। तो उन्होंने बताया कि नाम जाप करिए, सच्चे मन से प्रभु का नाम जाप करिए, तभी कोई रास्ता निकल कर आने वाला है। बहरहाल डॉक्टर से लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक सभी अभी तक फेल हैं, क्योंकि 1 साल से अधिक समय हो गया और इसका कोई रास्ता नहीं आया। संत महात्मा जो बता रहे हैं वो नाम जाप के लिए कि प्रभु का नाम जाप करिए, तो देखिए कौन सी शक्ति ऐसी आती है कि जो इस महामारी से इस धरती को यानी लोगों को शांत करेगी और एक नया रास्ता निकालेगी।